तो चलिए फिर बात करते हैं अब हमारे 8वें पॉइंट के बारे में। अब तक 7 पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर के हो चुके हैं। 8वां पॉइंट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। और इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूं करने के लिए, जिनका आंसर आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी के सभी को, ठीक है। तो चलिए 8वां पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने एक लाइन आपके सामने लिखी है, इस लाइन को समझाता हूं पहले। तो देखिए यदि त्रिभुज के शीर्ष यानी त्रिभुज के जो हमारे शीर्ष हैं, कॉर्नर हैं, त्रिभुज के शीर्ष x1 शीर्ष के निर्देशांक, ओके, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बार आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाते हैं और सीधा पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा बराबर इसका होता है 1/2, यहाँ पर हम बनाएंगे हमारी एक डिटर्मिनेंट, जी हाँ डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बनाएंगे। तो 1/2 सारणिक x1, x2, x3। हम पहला हमारा जो कोऑर्डिनेट में हमारा जो पहला है x वाला कोऑर्डिनेट, तो वो लिखेंगे x1, x2, x3। फिर लिखेंगे दूसरा y1, y2 और y3, और तीसरा लिख देंगे 1, 1, 1। तो अब ये हमारे पास एक सारणिक बन चुकी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस सारणिक को सोल्व करके निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिए जाएंगे, तो बस आपको उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और सीधा इसको सारणिक को सोल्व करना है और इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। समझ में आ गया। वापस समझिए एक बार कैसे निकालेंगे। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए जाएं, जैसे आपके सामने x1, y1, x2, y2 और x3, y3 शीर्ष दिए गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। डेल्टा बराबर 1/2 सारणिक x1, x2, x3, y1, y2, y3 1, 1, 1। उल्टा भी लिख सकते हो आप इसे, मतलब चेंज करके x1, x2, x3, y1, y2, y3 1, 1, 1 बिल्कुल सेम ही है सारणिक। जब सारणिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसे सोल्व करना तो आपको आता ही है, क्योंकि 12th क्लास में भाई पूरा चैप्टर है। और ये जिसको नहीं आएगा सारणिक सोल्व करना, सामान्य बेसिक सारणिक है, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। तो इसको सोल्व कर लेना। इसके साथ यहाँ पर एक स्टार लगा के और देखो, एक छोटी सी बात और समझाता हूँ इसी के अंदर। मान के चलिए कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज A, B और C। इस त्रिभुज का हमारा तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे इसका मध्य बिंदु है D, इसका है E और इसका है F। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, ठीक है। तो मध्य बिंदुओं से हमारा एक त्रिभुज ये बन गया। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। वापस सुनिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा दोस्तों। देखिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या होगा 1/4, और ये 1/4 का भी चौथा हिस्सा है, तो उसमें /4 और कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दे दिया जाए और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, तो आप उसे कैसे निकालोगे। या फिर आपको वो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दे या इनकी कॉर्नर के निर्देशांक दे दे मध्य बिंदुओं के, तो फिर आपसे पूछे तो वो कैसे निकालोगे। तो हमारा डेल्टा बराबर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुणा कितना होगा 1/4 गुणा त्रिभुज 1/4 नहीं होगा, पहले देखो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणा त्रिभुज 4 गुणा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। वापस समझना है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार वापस फोकस कीजिएगा बोर्ड के ऊपर। हमारा टॉपिक का नाम है, पॉइंट का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आपको किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाएं तो आप उसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। कैसे, आप डेल्टा बराबर 1/2 ये सारणिक है, इस सारणिक में इन शीर्षों के मान रखेंगे और इसे सोल्व करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन इतना आसान तो वो पूछेगा नहीं, तो थोड़ा सा कुछ लोचा तो उसके अंदर करेगा। तो वो लोचा क्या कर सकता है, कुछ हमें कंफ्यूजन में कहां डालेगा, तो वो देखिए। आपको मान लीजिए वो कहेगा कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। त्रिभुज ABC है कोई, उसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये है। तो आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालोगे, तो ये वाला त्रिभुज ABC है और इसके मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज DEF है, ये इसका 1/4 हिस्सा है, तो ये 1/4 है। तो हम इस त्रिभुज का निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा बराबर 4 गुना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। तो इससे हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे भाई। और इस त्रिभुज का DEF का कैसे निकालोगे, वो आपको DEF तीनों कॉर्नर के तीनों इनके शीर्षों के निर्देशांक देगा, तो इसी तरीके से उसके निकाल लेना और आप निकाल सकते हो। अगर आपको पूरे का देता है और इसका पूछे तो आप क्या करोगे, बटा 4 कर दोगे, त्रिभुज DEF बटा 4, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा 4, तो आपका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब एक लास्ट हमारा छोटा सा पॉइंट बचा है, त्रिभुज के संरेख जो हमारे बिंदु है उनके संरेख होने का प्रतिबंध या संरेख होने की स्थिति। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं मेरे लास्ट जो छोटा सा पॉइंट बचा है इसी के अंदर, तो उसे मैं क्लियर करवा देता हूं, पूरे करवा देता हूं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। बहुत हो गए चैप्टर को इसको परेशान करते हुए, तो आज इसकी ऐसी की तैसी कर दी। तो चलो फिर जल्दी नोट करो भाई से सभी के सभी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करो जल्दी जल्दी। और जितने भी लोग, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ नीचे भाई, जो भी कमेंट करो जल्दी कमेंट करा करो आप। और दूसरा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट छोटे से पॉइंट के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। पूरे चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, पूरा हो ही चुका है, बस ये लास्ट है, इस छोटे से और समझाना है आपको। इसके बाद में बस मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। देखिए पूरे चैप्टर को हमने इस पूरे 2 घंटे में बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। अगर आप वास्तव में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं ना, तो 2 घंटे बिना किसी चीज को छेड़े बस अपने इस वीडियो को या तो अच्छी क्वालिटी के साथ डाउनलोड कर लीजिए या YouTube पर इसे लाइव देखिए, मेरे मतलब YouTube पर ही देख लीजिए आप इसे, जैसा आपको सही लगे ना वैसा कीजिए। लेकिन पूरे प्रॉपर 2 घंटे तक कान में एयरफोन लगा के साथ नोटबुक लेकर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लीजिएगा मेरे भाई। साथ में नोट्स बना लीजिएगा और फिर किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहिएगा, तभी आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो खोने वाला डायलॉग पुराना हो गया। अब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मेरे भाई। तो चलो पहले से पूरा कर लेते हैं। देखो हमारा लास्ट जो छोटा सा पॉइंट है, टॉपिक है, उसका नाम है संरेख होने का प्रतिबंध। ये क्या है, ये कहाँ काम आएगा, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, सारी बातें अभी समझा देता हूं आपको। देखिए संरेख होने का प्रतिबंध, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 3 बिंदु हैं दोस्तों, x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3। ये 3 बिंदु आपको दे दिए जाएंगे। वो तीनों पूरे बिंदु नहीं देगा, ध्यान से सुनिए एक बार मेरी बात को। वो आपको कहाँ क्या मिस्टेक कर देगा, इनमें से एक को कुछ अलग ही नाम दे देगा। उसको मतलब एक लिखेगा ही नहीं, उसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं देगा। जैसे उसने लिखा कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 में से उसने x2 की वैल्यू नहीं लिखी, तो आपको x2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसने x1 की नहीं लिखी तो x1 की निकालनी पड़ेगी। इस हिसाब से वहां पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, और ये संरेख कब होंगे, ये तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष, हमें 3 शीर्ष दिए जाएं तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास 3 शीर्ष है तो अधिकतर क्या भाई मतलब त्रिभुज ही बनेगा। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है त्रिभुज ही बने, वो तीनों संरेख भी हो सकते हैं। तो संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, वो देखिए गौर से। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये हमारी एक सारणिक है और इस सारणी में हमारे ये x1 x2 और x3, ये हमारा y1 y2 और y3 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 1 1 1 हो गया और इसको आपको 0 के बराबर कर देना है।
जी हाँ, ये होता है हमारा संरेख होने का प्रतिबंध या संरेख होने का जो भी रिलेशन बोल सकते हो आप, ये वही होता है। इस सारणी को जब आप हल करोगे और इसमें आपको वो किसी भी एक को, जैसे इसको y1 को उसने कर दिया, इसका मान आपसे पूछेगा और सभी के मान दे देगा, या आपसे और तरीके के बहुत सारे तरीके के इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इन तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ये होता है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूं, तो अभी आप क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर, तो वो क्वेश्चन आपको सभी को वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट ले लेना है उन क्वेश्चन को। मैं एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगा, सॉल्यूशन आपको खुद को मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों। जो क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट वाले में करवाऊंगा उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, कितने लोग वास्तव में अपने सपने के लिए मेहनत करते हैं, अपने सपने को पाने की चाह रखते हैं। क्योंकि जो लोग अपने सपने के लिए मेहनत करेंगे वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे 2 घंटे तक, और इन 2 घंटों के बाद में जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे आंसर जरूर कमेंट करेंगे। तो देखता हूं कितने लोग हैं वो जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, और उसी के बेसिस पर मैं जल्दी ही अगली क्लास भी लेकर आऊंगा, और प्रैक्टिस सेट और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस चैप्टर के जितने भी हैं, एनडीए के, एयरफोर्स के, वो सभी पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से इसे अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिए, और इसे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप सभी के सामने क्वेश्चंस लिखता हूं दोस्तों। तो चलिए जल्दी कीजिए, अपने सपने के लिए जीना सीखो मेरे भाई, सपने के लिए बस, और चीजें छोड़ो, क्योंकि सपने ही हैं जो हमारे खुद के अपने हैं, बाकी तो सभी पराये हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल वो चले जाएंगे हमसे दूर, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो एक्स कोई फ्रेंड हो, जो भी है सभी दूर हो जाएंगे आपसे आज नहीं तो कल, लेकिन आपके सपने ही हैं जो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, जो आपको आगे लेके जा सकते हैं। तो अपने सपनों के लिए जीना सीखो बस, केवल सपनों के लिए, ठीक है, क्योंकि सपने पूरे होंगे तभी तो हमारे अपने हमारे होंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप।